श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गिरधर कॉलोनी में पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। इस कथा का सीधा प्रसारण आप लोग आस्था चैनल व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का है। ये कथा 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक चलने वाली है। आज की कथा की पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जिसने भी आज की कथा को नहीं सुना है, मैं आज की कथा की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से ले। आज 5 जुलाई 6वें दिन की कथा थी, जो कि पूर्ण हो चुकी है। इस कथा में आज पूज्य गुरुदेव ने नवरात्र के पहले आने वाली जो विशेष अमावस्या तिथि है, जो कि आज की है, आज आपको क्या ऐसा उपाय करना है जिससे कि आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, इसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने आज की कथा में बताया है, जो कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आज की कथा महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर थी। इस कथा में पत्रों को शामिल नहीं किया गया है। आज की इस वीडियो में पत्र नहीं शामिल किए हैं, बल्कि महत्वपूर्ण सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अमावस्या पर करने वाला अचूक उपाय यहाँ पर बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज की कथा की पहली महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। पूज्य गुरुदेव ने शुरू में ही कहा कि बरसात का मौसम है, अगर वृक्षारोपण करना चाहते हो, एक बेलपत्र का वृक्ष या किसी और बीज को बोना चाहते हो, तो बारिश के मौसम में ही बोना चाहिए, क्योंकि नरम मिट्टी होने के कारण बीज जल्दी से अंकुरित हो जाता है और पौधा निकल आता है। उसी तरह आपके भीतर भी जब नम्रता और कोमलता आएगी, जिस प्रकार मिट्टी नम्र और कोमल होने पर बीज उगाती है, उसी प्रकार जब आपके भीतर भी नम्रता और कोमलता आ जाएगी, तो आपके अंदर भी भोले की भक्ति अपने आप ही अंकुरित हो जाएगी। ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी की मदद के लिए 2 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पहला धन होता है मदद करने के लिए, दूसरा मन होता है। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा, धन या फिर मन? तो सभी का कहना था, जिन जिन भक्तों से पूछा गया सभी ने एक ही जवाब दिया कि मन। तो पूज्य गुरुदेव बोले बिल्कुल ठीक कहा है। मन अगर होगा तो भक्ति यानी कि मदद हो जाएगी। धन होने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास धन हो और मन ना हो मदद करने का, तो क्या फ़ायदा है? तो धन से मदद कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार मुसीबत में अगर कोई खड़ा हुआ है, उससे सिर्फ आप इतना ही कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा काम करो, तो उसे ना मनोबल मिल जाता है। मन से कहा है आपने। धन अगर उस समय आप उसको दो, तो उससे उसको इतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी आपके साथ से मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, कौन कहता है भंडारा धन से होता है? नहीं। एक बिस्कुट का पैकेट लीजिए, उसको मसल लीजिए और वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। वहाँ पर जितनी भी चींटियाँ आकर खाएंगे ना, वो भी तो एक भंडारा ही है। ठीक उसी प्रकार से आप थोड़ा सा अनाज लो और अपने घर की छत पर डाल दो, जिसको जितने भी पक्षी खाएंगे आकर, वो भी तो भंडारा ही है ना। ठीक वैसे ही थोड़ा सा आटा घर में भून लो, उसमें चीनी मिला लो और जहाँ पर चींटियाँ हो वहाँ पर डाल दो। देखो कितनी सारी चींटियाँ आकर खाती हैं। ये भी तो एक प्रकार का भंडारा ही है। थोड़ी सी आटे की गोलियाँ लीजिए और उसको बहते हुए जल में डालिए, जिसमें मछलियाँ उसको खा लें, तो ये भी तो भंडारा ही है ना। भंडारा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों के बीच हो, आप इस प्रकार से भी छोटा मोटा भंडारा कर सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक उंगली अगर आप किसी की ओर उसकी बुराई बताने के लिए उठाते हो, तो ध्यान रहे 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ भी उठती हैं। यानी कि अगर सामने वाले में एक बुराई है, तो तुम में 3 बुराइयां पहले से विराजमान हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ़ चल रही हो, कितना भी संकट हो, लेकिन जब आपके घर में मेहमान आए, तो जब दरवाज़ा खोलने जाएं, तो हमेशा दरवाज़ा मुस्कुराते हुए ही खोलना चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको अपने कुल देवता का नाम ध्यान नहीं है या फिर कुल देवी का नाम ध्यान नहीं है, तो आप उस स्थिति में कुल देवता की जगह आप महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं और कुल देवी की जगह आप माता पार्वती का नाम स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। इस महत्वपूर्ण जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर गोत्र स्मरण ना हो, पितृ स्मरण ना हो,
तो आपको क्या करना है, उस समय आपको महादेव का नाम स्मरण कर लेना है, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भोलेनाथ का कहना है कि अगर उस गोत्र की जगह आप मेरा नाम ले लेते हो तो आपके पितरों को मोक्ष तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ, जिसमें पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है गुरुदेव ने कि राष्ट्र का सैनिक जिस प्रकार भारत का सैनिक, वतन का सैनिक वतन के लिए कार्य करता है, ना कि वेतन के लिए, ठीक उसी प्रकार सीहोर वाला महाराज धन के लिए नहीं बल्कि भोले से जोड़ने के लिए ये कथा करता है, जिससे कि सभी भक्तजन महादेव से जुड़ सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। दूसरे का वैभव देखने से पहले, आप देखते हो ना कि दूसरे के पास इतना है, मेरे पास कम है, तो उसको देखने से पहले आप अपने से कम वाले को देखिए। आपसे कम वैभव जिसके पास है ना, उसको देखिए। उसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी अपने ऊपर दुख नहीं होगा। अगर आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। पेट भरना भोलेनाथ की जिम्मेदारी है, पेट ही भरना नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ 33 कोटि देवी देवता स्वयं विराजमान हो जाते हैं। उन देवी देवताओं को किसी के बुलावे की ज़रूरत नहीं होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटी को हमेशा माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य देना चाहिए। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने वहाँ बैठी सभी बेटियों से निवेदन किया कि किसी की भी बातों में आकर आपको यह मौका अपने माता पिता से नहीं छीनना है, उनको कन्यादान का मौका ज़रूर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की तरफ। 12वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने अपने कथा के बारे में बताया, जो अगली कथा है वो 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक सीहोर कोबरेश्वर धाम में होगी, जो कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होने वाली है। 21 जुलाई को पूज्य गुरुदेव गुरु दीक्षा भी देंगे, जो हर साल दी जाती है, तो इस साल भी 21 जुलाई को गुरु दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो कथा होगी वो 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लखनऊ में होगी। उस कथा का समय जो है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रहेगा। उस कथा का जो नाम है वो मन कामेश्वर शिव महापुराण कथा रखा गया है। बढ़ते हैं आज की अंतिम और विशेष जानकारी की तरफ। आज आषाढ़ अमावस्या है, जो कि नवरात्र से पहले पड़ने वाली विशेष अमावस्या है। इस पर आपको एक विशेष उपाय करना है, गुरुजी ने सभी को करने के लिए कहा है। अगर आपके पितृ हमेशा परेशान करते हैं, घर में कलह रहता है, लड़ाई होती है, पैसा टिकता ही नहीं है, ना के बराबर पैसा आता है, पितृदोष आपको लग रहा है कि पितृदोष है आपके घर में, तो आपको आज रात्रि में ये उपाय करना है। करना क्या है, 1 कटोरी चावल लेना है, उस चावल के ऊपर छोटा सा कपूर का टुकड़ा रख लेना है। रखने के बाद उस कटोरी को रात्रि भर आपको अपने मुख्य द्वार पर रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह होने पर उस कपूर के टुकड़े को जो चावल के ऊपर रखा हुआ है, उसी स्थान पर चावल के ऊपर ही उसको जला देना है। जलाने के बाद फिर उस चावल के जो चावल बचे हुए हैं कटोरी में, उनको उठाकर अपनी छत पर डाल देना है, जिसको कि पशु पक्षी खा जाएं। पक्षी ही अधिकतर खाते हैं, पशु छत पर नहीं आ सकते, और जिसके यहाँ आ सकते हैं वो खा भी सकते हैं। तो कोई भी खाए पशु या पक्षी, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपके पितर तर जाएंगे। अगर आप लोगों को ऐसी कोई समस्या है कि आप घर के बाहर कटोरी को नहीं रख सकते हैं, तो आपको करना क्या है, जो घर में पितरों का स्थान होता है ना, जहाँ पर पीने के पानी का परिंदा या बाल्टी वगैरह रखते हो ना आप, मटका वगैरह, उस जगह पर आपको उस कटोरी को रख देना है, उसके ऊपर कपूर रख देना है, रात भर उसे वहाँ पर रखा रहने देना है। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो उस कटोरी को ले जाकर दरवाजे पर रखकर तब उस कपूर को जला दें। जलाने के बाद जो कटोरी में चावल है वो उसी प्रकार से छत पर डाल दें, जिससे कि पशु पक्षी खा जाएं। ऐसा करने से आपके पितृ भी तृप्त हो जाएंगे, आपके घर की सारी समस्याएं दूर होंगी। पितृ जब परेशान होते हैं ना, तो घर में कलेश होता है, घर में लड़ाइयाँ बनी रहती हैं, घर वाले परेशान रहते हैं, कोई भी काम नहीं बनता है। तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर करें। आज का मौका है आपके पास, इसके बाद ये मौका 1 साल के बाद ही आएगा। तो सभी से निवेदन किया है पूज्य गुरुदेव ने कि इस उपाय को ज़रूर करें। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी की तरफ।
तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव।